असर सुख लोक वाले पंचायत वाले वीडियो साहब उधर 10 लाख रुपया रिलीज कर देते हैं पंचायत वाला। सबसे जितना लॉस बरामगला की पंचायत के अंदर हुआ, क्यों हुआ, ये इसका जवाब वीडियो साहब देंगे। आए हमारे वीडियो साहब, अगर कल उन्होंने वार्ड नंबर 3 के अंदर विजिट किया तो उनका काम था कि वार्ड के अंदर जो पेंच है उसको एक कॉल करनी छोटी सी। अगर वीडियो साहब नहीं कर सकते थे तो जीआर का काम था कॉल करना उनको कि आप। सबसे पहले मैं फेलियर मानता हूँ अपने वीडियो साहब को कि हमारा ब्लॉक ऑफिसर है, हमें 5 साल हो गए, 5 साल तक वीडियो साहब ने ये नहीं कहा कि पंच सरपंच की मैं मीटिंग लूँ डेवलपमेंट। अब एक बार फिर जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार के साथ और मैं हूं सरफराज खान। 18 तारीख को हमने एक न्यूज़ फ्लैश की थी और वो न्यूज़ थी पंचायत बैरामगला की, जहां पे लोगों द्वारा जो है वो रूरल डेवलपमेंट के ऊपर एलिगेशन लगाए गए थे और उन लोगों का ये कहना था कि हमने जितने भी काम किए हमें पेमेंट जो है वो नहीं हो रही है, रिश्वत का मामला सामने आया था। लेकिन आज एक और चौंका देने वाली खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कि उस दिन पब्लिक ने जो है वो एलिगेशन लगाई थी डिपार्टमेंट के ऊपर, जिसमें बीडीओ साहब भी थे और जीआरएस भी था उसमें। लेकिन आज की अगर हम बात करें, मौजूदा पंचायत बैरामगला के पंच हैं, वार्ड नंबर 2 के पंच हैं, तारिक साहब हैं हमारे साथ, और इन्होंने आज जो है वो स्टेट समाचार की टीम को दावत दी। मज़ीद जानकारी हम इन्हीं से लेंगे, इनके क्या मुतालबात हैं। तारिक जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सरफराज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ जहाँ आप हमारी आवाज़ सुनने के लिए यहाँ आए। मेन मकसद ये है कि जब 2018 में इलेक्शन हुआ था, लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और उनने नए सरपंच और पंच को मौका दिया था कि हमारी डेवलपमेंट होगी और इस पे अच्छे अच्छे काम होंगे। और बदकिस्मती हमारी ये है कि इस वक्त जितना भी हमारा ब्लॉक ऑफिसर है चाहे वीडियो हो, वो सब वहाँ दफ्तर में बैठ के बातें करते हैं। हमें 5 साल हो गए, इस वक्त हमें 5 साल बराबर हो गए हमारी पंचायत को। आज तक ये आपके सामने बाथरूम बना हुआ 3 साल हो गया, कोरोना के टाइम बना हुआ था, सेक्रेटरी ने बनवाया था, खुद मैं यहाँ बनाया गरीब। 3 साल तक इसकी पेमेंट अभी तक नहीं हुई है। और बाकी यहाँ की पंचायत बीडीओ साहब के पास जो भी पंचायत वो आते हैं असर सुख लोक वाले पंचायत वाले, बीडीओ साहब उधर 10 लाख रुपया रिलीज कर देते हैं पंचायत वाला। सबसे जितना लॉस बरामगला की पंचायत के अंदर हुआ, क्यों हुआ, ये इसका जवाब बीडीओ साहब देंगे। क्योंकि दफ्तर में यहाँ से प्लान हम कुछ बना के भेजते हैं, वहाँ मुझे नहीं पता बीडीओ साहब वहाँ उसको कट ऑफ करते हैं या एसीडी दफ्तर कट ऑफ करते हैं। सबसे इस वक्त बरामगला की पंचायत वार्ड नंबर 3 का प्लान काटा गया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मोदी साहब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो बोलती है सबका साथ सबका विश्वास तो सबका साथ, वो किस कानून में लिखा हुआ है कि अगर ग्रांट आती है 24 लाख की 5 लाख की, ये कि यहाँ वार्ड नंबर 2 हमारा पतीन है कि वहाँ का एक्स सरपंच भी है, इस वक्त सरपंच वहाँ का भी है, वहीं या डीडीसी वहाँ का, और वहाँ का जब प्लान बनता है वहाँ 4-4 लाख रुपया और वार्ड नंबर 3 में 2 लाख रुपया। ये गवर्नमेंट थोड़ा कि जहाँ का कोई सरपंच होगा या पंच होगा वो अपना डीडीसी होगा कि वहाँ के लोगों को ज़्यादा प्लान दे दो और बाकी लोगों को कम दे दो। इसकी भी जांच होनी चाहिए। बाकी जहाँ मेन काम की ज़रूरत है, अगर ये हम यहाँ से प्लान बना के भेजते हैं, जैसे मान लो हमें 4 रस्ते भेज दिए, हमें टैंकी नहीं है, वो अगर वो खुद अपना प्लान वहाँ से बना के यहाँ भेजते हैं तो फिर उनको प्लान यहाँ बनाना नहीं चाहिए, फिर ग्राम सभा बनानी नहीं चाहिए। जो हम प्लान यहाँ से बना के भेजते हैं वो प्लान आगे जाके ये नहीं पता पुंछ में जाकर वो गड़बड़ करते हैं, बीडीओ दफ्तर के गड़बड़ करते हैं, उसका हमें वो बीडीओ साहब जवाब देंगे। मगर इसके बाद है बाकी बीडीओ साहब, ये तो सबसे पहले मैं फेलियर मानता हूँ अपने बीडीओ साहब को कि हमारा ब्लॉक ऑफिसर है, हमें 5 साल हो गए, 5 साल तक बीडीओ साहब ने ये नहीं कहा कि पंच सरपंच की मैं मीटिंग लूँ, डेवलपमेंट के बारे में सुनूँ, क्या परेशानी है, क्या आपको दिक्कत है। तो उसके बाद जब बीडीओ साहब के पास जाओ, बीडीओ साहब ये नहीं समझता कि ये पंच है या सरपंच है। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। कल की बात मैं करता हूँ, यहाँ कल जब बीडीओ साहब का यहाँ विजिट हुआ तो यहाँ का मैं पंच हूँ। जब पंच को नहीं बताया गया, जहाँ का एमएलए होता है वो कंस्टिट्यूंसी का मालिक होता है। अगर बीडीओ साहब ने आना था, सेक्रेटरी साहब ने, जीआर साहब ने मुझे फ़ोन करना था कि कहीं वो बाथरूम का विजिट है या कोई कंप्लेंट हुई है, मैं भी इधर खड़ा था, मैं जवाब देता। उन्होंने मुझे नहीं बताया। चोरी से जैसे चोर जाता ना कहीं तो अपनी चोरी छिपाई, इसका ये मतलब है कि जितना भी चाहिए हमारे जो आजकल बीडीओ साहब बैठे, मैं नहीं कहता कुर्सी तो वही है ना, मैं ये चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि 2011 से लेकर 2022 तक अपनी सही जांच होनी चाहिए। उसमें अगर करप्ट को पंच है, सरपंच है, चाहे 2011 से लेकर 2022 में जो आता है उस टारगेट में
उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे बड़ी फेलियर गवर्नमेंट ये है कि इस वक्त वो खुद काम गलत वो गवर्नमेंट कर रही है। रोकना चाहूँगा मैं आपको, जैसे कि पंच साहब ने कहा कि जो भी काम होता है वो अंधेरे में होता है। कोई प्लान अगर बनता है गांव पंचायत के लिए तो वो भी अंधेरे में ही बनता है, इन्हें नहीं पूछा जाता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यहाँ के मौजूदा पंच हैं, ये अपने वार्ड के सरबराह हैं, ये उनका कहना है। और दूसरे नंबर पे इन्होंने जो बात कही है कि अगर बीडीओ साहब या कोई भी रूरल डेवलपमेंट का अधिकारी पंचायत में विजिट के लिए आता है तो वो इंफॉर्मेशन के बिना आता है। किसी पंच को जो है वो पता नहीं होता है, सरपंच को पता नहीं होता है, और वो अंधेरे में आकर अपने तौर तरीके से इलाके का मायना करके चले जाते हैं। मैं एक इनसे और सवाल जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने कहा कि हमारी पेमेंट जो है वो रुकी हुई है, और आपने एक बात और भी कही है अभी बीडीओ साहब के बारे में कि जो बड़े माफिया लोग हैं वो अपनी पेमेंट जो है वो करवा देते हैं और उनकी पेमेंट हो भी जाती है, लेकिन हम जो मजलूम लोग हैं, जो सीधे लोग हैं, जो पब्लिक का काम करते हैं, हमें वो पेमेंट नहीं होती है। इसका क्या कारण रहेगा? देखो सर, बात तो ये है कि सबसे पहले फेलियर तो मैं इसको गवर्नमेंट को इसलिए मानता हूँ कि मोदी साहब जब इलेक्शन था, मोदी साहब ने बोला था कि जम्मू कश्मीर में जो 5 रुपये हैं वो हमारे एमएलए हैं। ये सब जुमलाबाजी थी, या ये माफिया राज है, ब्यूरोक्रेसी राज है। यहाँ एक साल के लिए एक जीआर आता है, उसको जो लोगों की पेमेंट वो बकाया रख के वो चला जाता है, उसको ये ठा लेते हैं, चाहे वो अपने ECD साहब हो या BDO साहब हो या डिप्टी कमिश्नर हो। जब दूसरा जीआर आता है वो बोलता मुझे नहीं पता, वो दूसरा करेगा। इससे पहले एक हमारा जीआर था, अपना क्या नाम है उसका, महमूद। अभी तक उसने ये इतना लोग रो रहे हैं कि कोई बोलता है मेरा मटेरियल का पैसा, कोई इतना पैसा है, इतना पैसा है। मैं बोलता हूँ अगर गवर्नमेंट को अगर पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट को लोगों को बर्बाद करने का क्यों ये ढूंढ रहा है, क्यों अपने लगा रही है गुलाम सवाल लगाओ, पंच और सरपंच को हम ये कर रहे हैं, सबका साथ है, सबका वगैरह है, सब फेलियर है। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, मैं पंच हूँ यहाँ का, 4 साल मुझे हो गए। जब कल ये इतनी बात है, मुझे 4 साल हो गए, ये 3 साल हुआ ये बाथरूम बना हुआ। अगर बाकी पंचायतों में किसी का फ़ोन आ जाए, ये सब कोई पंच का सरपंच की बात नहीं सुनते, चाहे ACD हो चाहे BDO हो, या किसी माफिया का फ़ोन इनको आता है उसके इशारे पे ये काम करते हैं। इसकी इंटरेस्टिव वेरिफिकेशन पूरी होनी चाहिए। मैं गवर्नर इंतजामिया से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि 2011 से लेकर जो सीमेंट का घोटाला हुआ है, कामों का घोटाला हुआ है, इस वक्त मैं ज़ेरे एक म्यूनसिपैलिटी हूँ, पंचायत का हिस्सा हूँ, मैं भी पंच हूँ। अगर मैंने कहा मेरे लिए भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो इसके पहले सरपंच थे या अभी सरपंच है और DDC है, यह किसी DDC के घर का पैसा नहीं होता या किसी सरपंच का घर का पैसा नहीं होता। अगर मान लो किसी का ये पब्लिक का टैक्स का पैसा आता है, उसको ये लगाना चाहिए पब्लिक, यहाँ पब्लिक की ज़रूरत है कि ये नहीं कि जहाँ DDC का घर हो या सरपंच का घर हो उसी वार्ड के अंदर वो सारा पैसा यूज़ किया। उसकी जांच होनी चाहिए। क्या ये वार्ड नंबर 3 में जो है ये मरकज़ है हमारा, यहाँ 2 लाख का प्लान बना के भेजा है, बाकी 4 लाख का प्लान को भेजा। मैं इसके लिए और गवर्नमेंट इसके खिलाफ कार्रवाई करे, मैं ऊपर तक जाऊँगा। ये मेरा वादा, मैं सच्चा आदमी, इसकी जाँच पूरी होनी चाहिए। तो ये लोग हैं हुकूमत के सताए हुए और इस रूरल डेवलपमेंट के सताए हुए लोग हैं, जिन्होंने कहा कि जब से ये पंचायत बनी है तब से जो हमारी जो पेमेंट्स है, वो पैसा है, वो रुका हुआ है। अगर सरकार के पास इनके लिए पैसा नहीं था तो इनसे काम करवाने की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये पिछड़े हुए इलाके के लोग हैं। इतना सरमाया इनके पास नहीं है कि ये अपने जेब से खर्चा करेंगे, काम करवाएंगे, और काम करवाने के बाद जो है वो डिपार्टमेंट इनको उजरत जो है वो काम की वो नहीं दे रहा है। मैं आपको एक और शख्सियात के साथ मिलाना चाह रहा हूँ जो आजकल काफ़ी सुर्खियों में बने रहते हैं। मेरी मुराद है स्पोक पर्सन वकार खान साहब, वो भी मेरे साथ हैं। हम उनसे भी जो है मज़ीद जानकारी लेंगे कि उनका क्या मुतालबा है। वकार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो सरफराज, सबसे पहले मैं तो अपना स्टेट समाचार का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो हमारे वक्त पर हम गरीबों की आवाज़ जो एडमिनिस्ट्रेशन तक लेके जाते हैं। और जैसा कि हमारे जो पंच साहब हैं इस वक्त पंचायत के अंदर है, इनकी एक पावर भी है, लेकिन इस पावर का एडमिनिस्ट्रेशन जो इनका गलत इस्तेमाल कर रही है। इस वक्त वार्ड नंबर 3 के ये पंच है तारक साहब, इन्होंने अपने वार्ड में तकरीबन काम तो अच्छे किए हैं, लेकिन इनको पेमेंटें नहीं हुई। इनका नाम जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से इस वार्ड के अंदर बदनाम हो रहा है, क्योंकि वार्ड पंच का काम होता है कि ये प्लान देना और प्लान रखवाना कि मेरे फलाने फलाने वार्ड में फलाना फलाना डंगा है या बाथरूम है। जैसा कि ये पीछे देखो मेरे सामने, ये बाथरूम बने हुए पंचायत की 2 साल हो गए, 2 से 3 साल हो गए, इसकी पेमेंट नहीं हुई आज तक। कहाँ है हमारे BDO साहब? अगर कल उन्होंने वार्ड नंबर 3 के अंदर विजिट किया तो उनका काम था कि वार्ड के अंदर जो पंच है उसको एक कॉल करनी छोटी सी। अगर BDO साहब नहीं कर सकते थे तो GR का काम था कॉल करना उनको
कि आप कहां पर हो, हम आपके ब्लॉक आपके वार्ड में आ रहे विजिट करने के लिए, हमें आप बताओ कहां कहां काम हुए और कौन कौन सी पेमेंटें हुई है, कौन कौन सी नहीं हुई। मैं कहता हूं वो ब्लॉक में क्या सोए हुए, उनको इस चीज का नॉलेज नहीं है कि आप पेंच की क्यों बदनामत करवा रहे हो। पेंच और सरपंच इस वक्त सभी एडमिनिस्ट्रेशन वाले या सभी गांव वाले बोल रहे हो कि पेंच घोटाला कर रहा है, सरपंच घोटाला कर रहा है। भाई पेंच सरपंच ये बोल रहे हैं कि घोटाला करने वाली एडमिनिस्ट्रेशन है, हमें वो पेमेंटें नहीं कर रही। मैं ये कहता हूं कि वार्ड को, पंचायतों को तकसीम करो कि कितना कितना पैसा हमें एलजी सरकार दे रही है, कितना एडमिनिस्ट्रेशन दे रही है, इस चीज पे आवाज उठाओ। कि लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी जो ब्लॉक ऑफिसर है उनको इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। जब भी ब्लॉक बैराम गला के अंदर इन्वेस्टिगेशन हो, जो हमारे इलीगेशन जो पंचायतों पर लगाए गए थे, जो हमारे सरपंच हो या पंच हो, इन ऊपर जो लगाए गए थे, एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी ब्लॉक जो बफलियाज के अंदर बैठी हुई है, सरासर जो हमारे यहाँ की आवाम ने उन ऊपर इल्जाम लगाए हुए कि हमारी पेमेंटें रुकी हुई हैं। देखो रोडे बना के इन्होंने डाल दी हैं, लेकिन पेमेंटें नहीं हुई, तो लोग काम कैसे करेंगे। ये इस बाथरूम को 3 साल हो गए, 3 सालों में से इनकी पेमेंट नहीं हुई, तो लोग क्या करेंगे, पंच सरपंच क्या करेंगे। तो वीडियो साहब जब आते हैं ब्लॉक के यहाँ हमारे पंचायत में विजिट करते हैं, तो लोगों को कन्फर्म करते हैं कि हम विजिट कर रहे हैं ब्लॉक के अंदर या बफलियाज के अंदर या हमारी पंचायत के अंदर। कम से कम आवाम को कन्फर्म करना चाहिए कि हम आ रहे हैं आपकी पंचायत में विजिट करने के लिए, आप एक ग्राम सभा बिठाओ, किस लोग की पेमेंट हुई है, किन लोगों की पेमेंट हुई है, किन लोगों की नहीं हुई। लिहाजा मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहता हूं, ब्लॉक बफलियाज जो हमारे वीडियो साहब हैं, इनसे गुजारिश करना चाहता हूं, अगर लोगों की पेमेंट नहीं कर सकते हो, आप इस चीज की आवाज नहीं बन सकते हो, तो मैं अपने पुंछ डीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, हमारी जो ब्लॉक बफलियाज के अंदर जो टीम बैठी हुई है, इनके खिलाफ या पंचायतों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई जाए और पूरी स्टेटमेंट ली जाए 4-5 सालों की कि कहां कहां पैसा इस्तेमाल हुआ है, कहां कहां नहीं हुआ। ये मेरा कहना नहीं है, हमारी आवाम का कहना है। तो ये थे स्पोक पर्सन वकार साहब जिन्होंने अपने मुतालबात रखे हैं। तो फिर से तारिक साहब जो है वो कुछ कहना चाहेंगे। एक बार फिर मैं आपको उन्हीं के पास ले चलता हूँ। सर हमारे पर हमारी पंचायत को बने हुए 5 साल चल रहे हैं। आज पोजीशन वाले हमारे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये पंचायत ने कुछ नहीं किया। हम चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। हम बोलते हैं 2011 जब गाड़ी सीमेंट आती थी, घटाले होते थे, मैं नहीं बोलता ये बड़े बड़े माफिया थे वो, इसलिए तो मोदी साहब की सरकार आई थी माफिया को पकड़ने के लिए। और गवर्नमेंट सरकार 70 साल से लैंड माफिया को पकड़ सकती है, तो निरगा के माफिया को नहीं पकड़ सकती कि यहाँ के ब्लॉक बखलियाज के अंदर कितना घटाला हुआ है। इसकी जांच करना चाहता हूँ। उसमें हमारी पंचायत रख के 22 तक जितनी पंचायतें इसमें जितने पंच सरपंच आते हैं उसकी जांच होनी चाहिए कि कितना पैसा गवर्नमेंट का किसी गरीब को मिला नहीं मिला, सीमेंट किसको मिली नहीं मिली, क्या किसी काम जहाँ कहाँ हुआ या नहीं हुआ। इसकी पूरी इंटेलिजेंस 2011 से लेकर जो पंचायत थी 22 तक जितनी पंचायतें इसकी इंस्पेक्शन जनरल अपने गवर्नर से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमें लोगों ने लाया था चुन के लाया था कि ये यंग आदमी है, हमें ये बड़े बड़े माफिया चलने नहीं देते, लिहाजा इनके ऊपर शिकंजा कसा जाए। और अगर हम खुद खराब हैं हमारे पर भी कानूनी कार्रवाई की जाए। और उसमें अगर वीडियो मुलव्वस है, एसीडी मुलव्वस है, कोई डिपार्टमेंट का आदमी मुलव्वस है जो ऐसे इलीगल पेमेंट करता है, वो तो डिपार्टमेंट के थ्रू ही होती है ना। चाहे 2011 की बात हो, 2014 की बात हो, 2016 की बात हो, 2018 की बात हो, 21 की बात हो, 20 की बात हो या 23 की बात हो, उनके खिलाफ ही कानूनी कार्रवाई हो। एक टीम बनाइए, सेंटर से टीम मंगाइए, पूरी जांच होनी चाहिए। डीसी साहब से गुजारिश है, अगर मान लो हमारे 5 साल में वो पैसा सरपंच ने घर में लगाया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और किसी पंच ने लगाया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर किसी डीडीसी ने अपनी जाती अपना पैसा अपने घर में लगाया, अपने डंगे में लगाया, उसकी पैसा आवाम का होता है, किसी के बाप का नहीं होता, सरपंच के बाप का नहीं होता, पंच के बाप का नहीं होता, ये पब्लिक का पैसा होता है। इसीलिए तो गवर्नमेंट अगर मोदी साहब ने रूल निकाले हैं, उस रूल को अगर जो फॉलो करना होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। जो वीडियो साहब बैठे, डिप्टी कमिश्नर साहब बैठे, हम पंचायत वाले तो पंच सरपंच रोते हैं कि ये जांच होनी चाहिए। हमारे 2011 से लेकर अगर लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा दिया था, हमें लाया था कि ये नए पंच आए हैं, हम भी उनकी तरह बैठ जाएं, तो फिर हमारा मकसद क्या है पंचायत में पंच बनने का। मगर इसकी तहकीकात कौन करेगा? डीसी साहब करेंगे। हम चाहते हैं इस चीज़ को, वीडियो साहब, कि हम चाहते हैं कि ऐसी टीम बनाई जाए। 2011 से जितना घटाला हुआ है, सीमेंट घटाला हुआ है, लोगों की पेमेंटें बंद हुई हैं, हमारे दौर में हुआ है, 2014 में हुआ, 2011 में हुआ, 2007 में हुआ। इसकी पूरी ताकत के अगर 70 साल की मोदी सरकार कर रही है कि 70 साल के माफिया में लैंड माफिया पकड़ता हूँ, तो पंचायत के अंदर भी जितने भी 10 साल या 15 साल के माफिया उनको पकड़ना चाहिए। इसी पे मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। तो आपने सुनी है ये पंच साहब की, हमारे स्पोक पर्सन की जो है वो खुसूसी गुफ्तगू आपने सुनी।
तो एक बार मैं आपको और बताता चलूँ कि हमने सोचा था कि ये सिर्फ रूरल डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ पब्लिक ही उनका शिकार हो रही है, लेकिन पंचायत डिपार्टमेंट खुद भी उस पंचायत डिपार्टमेंट को भी उन्होंने अपना शिकार बनाया हुआ है। मज़ीद अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। हम इंशाल्लाह पूरी जो है वो इस पंचायत की इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हर वार्ड में जाएंगे, हर वार्ड में जो है वो लोगों की हाल पूछेंगे, हम उनसे ये दरियाफ़त करेंगे कि कितना काम आपका जो है वो इसमें जो है हुआ है। तो आप जुड़े रहें हमारे साथ। मैं हूँ सरफराज खान, स्टेट समाचार टीवी पुंछ।